जय श्री बालाजी महाराज। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो और अच्छे से अच्छी वीडियो आप तक लाने की कोशिश हमारी रहती है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये जो है सवाल हमारे पास आते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर कोई जादू टोना करवा दिया है, या फिर किसी मतलब कोई ऐसी नज़र का साया है या नेगेटिव एनर्जी उनको महसूस होती है अपने साथ। तो ये क्यों होती है, क्या इसके सिम्टम होते हैं? कई लोग जो है समझ ही नहीं पाते हैं कि ये सिम्टम जो है हमारे ऊपर जादू टोने के हैं या क्या हुआ पड़ा है। वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो अंत तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियाँ आपके घर वास करें, आपके परिवार की रक्षा करें। जीवन में अगर कोई आपके परिवार के प्रति करा कराई या कोई भी किसी भी प्रकार की प्रक्रिया करता है या कोई क्रिया करता है या कोई जादू टोना करता है, तो श्री हनुमान जी महाराज की शक्तियाँ आपके घर में आपका रक्षा कवच प्रदान करें। ऐसी कामना अपने इष्ट देव श्री बालाजी महाराज से आप सभी के परिवार के लिए करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो हिंदू समाज है या सत्य सनातन धर्म है, यहाँ पर हर प्रकार का होना संभव है। यहाँ पर हर प्रकार के जो कार्य हैं होते हैं। इस धर्म के अंदर बहुत कुछ संभव होता है। तंत्र विद्या, अघोर विद्या, महाचंडी विद्या, महाकाली विद्या, माँ मसाणी विद्या, या कितनी भी अभद्र शक्तियों के द्वारा बहुत सी क्रियाएं की जाती हैं। मेहंदीपुर में जब हमारे पास कई प्रकार के इस प्रकार के केस आते हैं, या यहाँ पर जब हम अपने दरबार में देखते हैं तो कई प्रकार के ऐसे केस आते हैं जो कि स्पेशल टारगेट के ऊपर भेजे जाते हैं, कि किसी भी टारगेट के ऊपर भेजे जाते हैं कि हाँ भाई इसका ये घर का नाश करना है। देखिए, करा कराई ना कई प्रकार की होती है। जैसे कि एक उच्चाटन क्रिया होती है, उसको उच्चाट करना, समझ गए। एक मारसन क्रिया, एक तंत्र क्रिया, एक अघोर क्रिया, महाचंडी क्रिया, मतलब ये क्रियाएं कई प्रकार की शक्तियों से की जाती हैं। और उसके ऊपर किस प्रकार की चीज़ छोड़ी गई है, बस ये देखना होता है कि किस प्रकार की चीज़ व्यक्ति के ऊपर आई है। तो ऐसे ही अगर आपके परिवार के अंदर या आपके शरीर के अंदर कोई ऐसे इस प्रकार के मूवमेंट हो रहे हैं या इस प्रकार के संकेत आ रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या। जैसा कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर करा कराई अगर उसको पहचाननी है तो उसके क्या संकेत होते हैं कि वो एकदम अचानक, जैसे कि कोई व्यक्ति का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, मान लो बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, अचानक ही उसके व्यापारों के अंदर तकड़े ही एकदम लॉस होने लग जाए, एकदम बड़े बड़े 2-3 लॉस ऐसे हो जाए कि उसकी कमर झटके से लग जाए, मान लो तकड़े ही एकदम लॉस। और धीरे 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 जो कर्ज के उसके ऊपर जो कर्ज है वो उसके ऊपर हैवी होता है। हालांकि जो व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार का बैली नहीं होता, किसी प्रकार का ऐप भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरे साथ आखिर हो तो हो क्या रहा है। मैं ऐसा कोई कार्य कर नहीं रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चीज़ मेरे ऊपर प्रेशर में ले जा रही है और मेरे साथ इस प्रकार का सिस्टम जो है हो रहा है। अब जैसा कि हम किसी से वैर कर लेते हैं, भैया आज के समय की जो लड़ाई है ना, वो मुंह के बोल की नहीं रही, समझ गए। वो क्या है, आज की बात की जो लड़ाई है वो फूका फाकी की लड़ाई है। मान लो लोग करा कराई जो है 1 मिनट में कोई भी किसी भी तांत्रिक पे जाके 1000, 1500, 2000, 10,000 में कर किसी का भी भ्रष्टाचार कर देते हैं। देखिए, करना बहुत आसान है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर करना बहुत आसान है। मान लो करने का मतलब होता है कि फेंकना बहुत आसान है, लेकिन उसको रिवर्स अपने हाथों में लेना बहुत ज़्यादा औखा है। और हम जो व्यक्ति हैं हम तो रिवर्स लेने वाले हैं। श्री बालाजी महाराज की कृपा जो है वो रिवर्स खींचती है। उसमें लोगों को फिर ट्रस्ट नहीं होता, उनको लगता है कि एक ही दिन में ठीक हो जाए, एक ही दिन में रिवर्स गेंद कैच वापस आ जाए। देखिए, कौन सी चीज़ ज़्यादा आसान है आप समझ लो, एक ये फेंकने वाली
या ये ऐसे उल्टा पकड़ने वाली, दीवार से लग के है या ऐसे उल्टा पकड़ने वाली, ये ज्यादा औखी है, क्योंकि इसमें आपको विश्वास करके चलना पड़ता है। और जगह फिर वो बंदा क्या करता है, धीरे धीरे भटकता है, इधर उधर जाता है, उसका दिमाग, चलो मैं टॉपिक से नहीं भटकता, ये तो चलो एक अलग टॉपिक हो गया। मैं तो, मेरा जो मानना ये है कि मैं आपको कुछ ऐसे संकेत दूंगा कि आपके घर के अंदर जो भी किसी भी प्रकार की करा कराई है उसको आप किस प्रकार से पहचाने। अब अचानक कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि परिवार के अंदर उसका जीवन बहुत सुखमय हो रहा रहता है, और उसके घर का जो मर्द है अचानक ही वो सुबह उठकर दारू के पैग मारने लग जाए, अत से अत दारू पीने लग जाए। मतलब एक लिमिट होती है व्यक्ति की, पीने की भी कोई एक लिमिट होती है। जब सुबह सुबह ही शुरू हो जाए, सुबह ही शुरू हो जाए, ना कोई कुल्ला करे, ना कुछ, ना चाय ना पानी। और वो व्यक्ति पहले ऐसा नहीं था, अचानक ही उसके घर के अंदर ऐसा होगा, अलग सी एक दुर्गंध घर के अंदर आने लग जाए, ऐसी जले जले सी की दुर्गंध आए, या मांस की ऐसी बदबू आए, या कोई बिल्लियों ऐसे स्मेल, मान लो एक अलग सी तरीके की स्मेल आपके घर में कंटिन्यू बनी हुई है, कंटिन्यू ऐसी स्मेल घर के अंदर बास आ रही है। और कई लेडीजों का जैसे कि 24 आवर्स लेडीज प्रॉब्लम में ही रहना, समझ गए, ना वो कहीं जाएगी, ना वो इलाज करा पाएगी, और ना ही वो सुख हो पाएगी, क्योंकि करने वाले जो व्यक्ति होते हैं कई बहुत गहरी क्रिया से कर देते हैं, और उस व्यक्ति का जो खुलासा है जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन वो खुलासा नहीं होता, क्योंकि वो क्या है, ऐसी जगह बिठा देते हैं संकट को कि वो फिर संकट जल्दी सी, मान लो पहले तो संकट, अगर इस प्रकार के संकेत हमें शुरू में पकड़ में आ जाए तो बहुत जल्दी हट जाते हैं। नहीं तो अगर समय जितना पुराना होता रहता है उतनी उन संकटों की गहराई शरीर के ऊपर वास करने लग जाती है, और वो शरीर के ऊपर उसकी बॉडी के अंदर रमने लग जाता है। उसको अपने एक किस्म का शरीर अपना अभी अंग मान लेता है, तो उसके शरीर के अंदर वो जो प्रक्रिया होती है वो एक किस्म की रमने लग जाती है, फिर वो छूटते ही नहीं जल्दी सी। तो इसीलिए शुरू में वो चीजें पता लग जाती है तो ज्यादा उचित रहता है इस प्रकार की जो प्रक्रिया है। जैसे कि करा कराई लोग कई बार शादी विवाह के लिए भी कर देते हैं, विवाह के लिए भी कोई लड़की को जैसे कि वशीकरण कर लिया, या कोई भी सम्मोहन शक्ति कर दी, या किसी को इस प्रकार की मान लो पागलपन में कर दिया, तो ये जो हाँ, अब ये होता है कि अगर कोई अच्छा व्यक्ति होता है और अचानक वो डिप्रेशन की गोलियां खाने लग जाए, उसको पता ही नहीं लग रहा यार क्या हो रहा है, मान लो पागलपंती उसके दिमाग के अंदर ऐसे पागलपंती सी चलने लग गई है, दिमाग में समझ आता, और दिमाग में कीड़े, शरीर में कीड़े से रेंगते हैं, जैसे कि शरीर के अंदर कोई दिमाग में कीड़े ऐसे, मान लो वो व्यक्ति अच्छा होता है, बहुत अच्छी सिस्टम से होता है, अचानक ही उसकी ऐसे अचानक ही उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो जाती है, और अचानक ही वो मान लो बेचैन हो जाता है। वो उसको ये नहीं समझ में आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मेरे शरीर के साथ ऐसा कौन खिलवाड़ कर रहा है। वो सोचता है कि मेरे को कोई डॉक्टरी बीमारी हो गई है, या कोई मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। धीरे धीरे उसको ये लगने लग जाता है किसी की बात, जैसे कि कोई बात उसको चुभ गई तो वो उसी बात का तेल निकाले रखेगा, जब तक बस बाल की खाल काटे रखेगा उसी बात की है। वो धीरे धीरे जैसे कहते हैं ये तो पागल हो रहा है मेरे ख्याल लगता है, तो इसको ना दिमागी दौरे पड़ रहे हैं शायद। तो ये जो कई बार इस प्रकार की भी करा कराई हमारे सामने कई बार आई है, तो आज वो बाबा की कृपा से वो भी इस डिप्रेशन से बाहर निकले हैं। तो ऐसे ही बहुत से करा कराई के संकेत होते हैं जो मैंने आपको बताया। और घर के अंदर अचानक ही, जैसे कि आप घर में बाप बेटा बैठे हैं या कोई भी व्यक्ति बैठा है, परिवार के अंदर मान लो एकता ही नहीं होने देनी, कई टारगेट इस प्रकार के भेजे जाते हैं भैया, वो जो जब टारगेट पे चीज भेजी जाती है ना, किसी भी टारगेट पे भेजी जाती है कि इसके घर का नाश करना है, तो वो टारगेट वो उसी टारगेट के ऊपर जाती है। तो टारगेट में वो चीज को क्या पड़ती है कि उसको पता होता है, जैसे कि घर का बेदी लंका डाए, ये कहावत कोई पुरानी नहीं है, तो उनको पता होता है कि इसके घर में सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति कौन है, उसी व्यक्ति का जो है, और वो सबसे ज्यादा वो व्यक्ति मान लो सुनेगा ही नहीं आपका। आप कहोगे चल भाई इसको कहीं ले चलते हैं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है घर के अंदर, मैंने कोई वही व्यक्ति को पकड़ती है चीज कि हाँ भाई इस व्यक्ति को पकड़ के रखेंगे तो इसी की चलती है घर में,
इसी की चलती है। और ये घर का मान लो बेद नहीं खुलने देगा, और घर में कोई बेद खुलेगा नहीं और कोई खुलासा होगा नहीं। तो खुलासा होगा नहीं, कोई किताब बंद की बंद रही। जब जैसे ही साल 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल बीत जाते हैं, तब उसको ये लगता है यार मेरे घर पे वाकई में लगता है कि उसको फिर ये लगने लग जाता है कि हाँ भाई, कभी तो मान लो ये होता है कि दिमाग में कि अब तो देखो इतना क्या हो गया, मैं मान लो इतनी ऊपर से ऐसे नीचे कैसे गिर गया अचानक ही, मेरे घर में ऐसा क्या हो गया कि मैं दबता ही गया दबता ही गया दबता ही गया। तो वो फिर किसी पे पास जाता है तो इतने वो समय बहुत ज्यादा हो जाता है और वो चीज हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। अगर कहीं ना कहीं इस प्रकार के संकेत आपके साथ भी हो रहे हैं, या कहीं ना कहीं इस प्रकार की क्रियाएं आपके साथ हो रही है कि आप पहले ऐसे नहीं थे और अचानक ही आप ऐसे हो गए, अचानक ही आपके साथ सडनली इस प्रकार का व्यवहार आपका चेंजिंग हो रहा है, और उस व्यक्ति का शरीर के ऊपर वजन रहेगा, सिर भारी रहता है, आंखें जो है नीचे से यहाँ से कालसपन उठने लग जाता है आंखों पे। उसको जैसे कि बाहर के कोई जो कुत्ते वगैरह होते हैं, कई बार वो भी देखकर भौंकते हैं बहुत बुरी तरह, जिसके प्रकार से इस प्रकार का काला जादू या कोई इस प्रकार की प्रक्रिया हुई हुई होती है। वो अचानक ही बीमार होने लग जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, चादर ओढ़ के सोने लग जाता है, ज्यादा से ज्यादा गर्मी पड़ रही हो, चाहे गर्मी पड़ रही हो तो वो चादरों में, जैसे कि हाँ, फिर कई ऐसे होते हैं कि मैं बाहर जाने से भी डर लगने लग जाता है कईयों को, क्योंकि कराकराई कोई एक प्रकार की नहीं है। क्योंकि हिंदू संस्कृति के अंदर बहुत प्रकार की कराकराई बताई गई है, तंत्र विद्या बहुत प्रकार का है। जैसे कि भगवान शंकर के द्वारा ही तंत्र विद्या का जो है शुरुआत हुई है, तो गुरु दत्तात्रेय जी की ये देन है। तो उसी प्रकार से क्या है कि जो तंत्र विद्या होती है ये एक अलग ही चीज होती है, अघोर विद्या, तंत्र विद्या, माँ भैरवी विद्या। तो इस प्रकार की जो विद्याएं, ये घर का नाश, अब कईयों के टारगेट पे गिर जाते हैं कि मरने पे, मारने पे। वहां भी व्यक्ति को जैसे कि पता नहीं लगा कि अचानक खून की उल्टी लगी, आंख से खून आ गया, कान से खून आ गया, और कई बार पता नहीं लगा कि अचानक ही बंदा मर गया, तो वो इसको मारासन प्रयोग भी कहा जाता है। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं जब होती हैं, ये जो कराई होती है, तंत्र जादू टोना है, ये कुछ ऐसे संकेत हैं घर के अंदर बेफालतू के जो झगड़े उत्पन्न होते हैं, या घर में कहीं ना कहीं आप चढ़ती कला में थे और अचानक ही आप नीचे गिर गए, आपका व्यापार और बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से फुल्ली तौर तरीके से अच्छा चल रहा था, और आपको अभी ये पता नहीं लगा कि आप कहां से कहां आ गए। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के संकेत आपके ऊपर हैं कि ये कराई का ही कोई कार्य है, किसी ने कुछ ऐसा आपके ऊपर छोड़ा है और जो आपको पता ही नहीं था। क्योंकि पता ऐसे नहीं लगता, क्योंकि टारगेट पे चीज भेजी जाती है। जब भी हम किसी के पास जाते हैं तो वो कराई व्यक्ति। अभी एक बात और भी है, ऐसे में मैं बहुत व्यक्ति का एक मार्गदर्शन और करना चाहता हूं। जैसे कि कोई व्यक्ति मेहंदीपुर जाते हैं तो हर कराई खेल के भी नहीं आती है, ये भी बात आज सुन लेना। मेरे पास 2-3 केसों के फोन इस प्रकार से आए हैं कि हम मेहंदीपुर बालाजी चले गए और उनकी कराई निकली, मान लो हमारे पूछे में या कहीं जहां भी वो जा रहे हैं, तो उनकी यही बताया जाता है कि आपके ऊपर इस प्रकार से जो है तंत्र किया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि मेहंदीपुर हम जाते हैं तो कुछ नहीं होता। देखिए, कई चीजें जो होती हैं किस विद्या से भेजी जाती है, और कई चीजें किसी और विद्या से भेजी जाती हैं। कई इस प्रकार की हाँ, कई ऐसी मसानी भी भेज जाती हैं जो कि गूगा मसानी है। आप कितना ही खिलवा लो नहीं बोलेगी, कितना यत्न कर लो नहीं बोलेगी, नहीं बोलेगी तो नहीं बोलेगी, कितना ही कुछ कर लो नहीं छोड़ेगी शरीर को। ऐसे ऐसे कई खतरनाक तंत्र भी हैं जो कि मान लो टारगेट के ऊपर भेजे जाते हैं। कितना यत्न कर लेता है कि शंकर बोलता ही नहीं, शंकर भी नहीं बोलता, खेलने के बाद भी मेहंदीपुर जाता है जब भी नहीं बोलता वो। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, ये मैंने कुछ लक्षण आपको बताए हैं कि कराई के कई प्रकार के लक्षण हैं। इनका खंडन अगर तुरंत पकड़ लिया जाए, ये सिर्फ आपको ये जो वीडियो है आपके बहुत ज़्यादा हित के लिए है, क्योंकि कई बार इस प्रकार के संकेत अगर आपके साथ उठ रहे हैं बार बार, और इस प्रकार से आपको महसूस हो रहा है, या आपको जैसे कई बार ऐसा दिखता है कि जैसे बहुत सारी मधुमक्खियाँ आपके पीछे पड़ रही हैं, या बहुत सारी चीजें आपको चिपड़ रही हैं, या शरीर में कोई चीज रेंगती भी दिखती है कि
शरीर के अंदर कोई चीज़ रेंग रही है, तो ये जो छोड़ी हुई चीज़ें होती हैं ये शरीर के माध्यम से चलती रहती हैं। तो ये विद्याएं ये किस प्रकार से होती है वो थोड़ा सा गुप्तनीय है, ये मैं आपको नहीं खोल रहा, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ये संकेत मैंने आपको बताए हैं कि ये संकेत इस प्रकार के हैं। दिमाग के ऊपर भी वजन डाला जाता है, पूरा डिप्रेशन डाला जाता है उसको, जैसे कि वो बंदा आप फिर उसके बाद एक बार और भी है, करा कराई क्या दोबारा नहीं होती, ये भी आपका क्वेश्चन होना था कि कई बार बंदा सोचता है कि एक बार कट गया हाँ दोबारा नहीं। हाँ कई व्यक्ति होते हैं जैसे उनको पता लग जाता है कि मेहंदीपुर से ये व्यक्ति जुड़ गया है, मेहंदीपुर तो ये या किसी व्यक्ति से इसने अपना जो है काट करवाई है। तो भैया करा कराई किसी भी प्रकार से हो सकती है, आपकी फोटो से हो सकती है, आपकी वस्त्रों से हो सकती है, आपके नाम से भी हो सकती है, आपके शरीर के कोई भी अंग से हो सकती है, आपको खिला के भी हो सकती है, सफेद चीजों के माध्यम से भी हो सकती है, किसी भी प्रकार से करा कराई का जो कार्य है वो हो सकता है। तो ये बहुत से जो गलत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किसी के बुरे के लिए कार्य करते हैं, तो ये उनका कर्म है, आपका कर्म आप खुद बना रहे हो। और कभी ऐसे लोगों के प्रति बुरे व्यवहार के मत सोचना। तो आप श्री बालाजी महाराज से जुड़े रहो और बाबा की सुरक्षा में आप हमेशा रहिए, क्योंकि बाबा ही हर करा कराई का जो है तत्काल फैसला कर देते हैं उसी समय, क्योंकि शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज स्वयं भूतनाथ भी हैं। ये भी बात आज सुन लेना। बहुत से लोगों के क्वेश्चन आए मेरे पास, एक भोपाल से व्यक्ति का क्वेश्चन आया कि गुरुजी इस मेरी मिसिस पे ऐसी गंदी चीज है कि ये मान लो इसके नीचे के पार्ट में रहती है, क्या ये बालाजी में कट जाएगी? भैया हनुमान जी जो है शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार हैं, तो संकट मोचन तो उनको कहते हैं, लेकिन उनका एक नाम भूतनाथ भी है। तो उनके पंचमुखी रूप हैं, ये बात रखना ना। हनुमान जी के पंचमुखी रूप जो है वो अपने आप ही, उसमें एक दैत्य रूप भी है, उसमें जो 5 रूप दिखा रखे हैं, तो आप मैंने पीछे भी शायद पंचमुखी रूप पे बताए हैं कि 5 रूपों के नाम भी बताए हैं। तो वो रूप जो है जो करा कराई किसी भी प्रकार की जो 5 दिशाओं से या 10 दिशाओं से कोई भी चीज फेंकी भी होती है तो उनका खंडन कर देते हैं। बोलिए श्री बालाजी महाराज की, बोलिए सच्चे दरबार की। ये मैंने कुछ संकेत आपको बताए हैं करा कराई के, अगर कुछ एक आधे मिस रह गए हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, क्योंकि वीडियो बनाते समय कुछ दिमाग में हमारे भी नहीं रहते, लेकिन वैसे तो बहुत कुछ है, सामने जब चीज आती है तब उसके बाद बाबा की कृपा से सब कुछ पता लग जाता है। तो भैया जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, मेहंदीपुर की पवित्र शक्तियां आपका कल्याण करें। और मैं आज ये पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं कि भैया जो तंत्र विद्या की देन है वो किसके द्वारा तंत्र विद्या का जन्म हुआ? बस मुझे इसका उत्तर देना आप। जय श्री राम।